तो रात का टाइम है और मैं यहाँ लगा रही हूँ चक्कर। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ऐसे मस्ती सी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खाया था खाना और खाने में मैंने खा ली थी हरी मिर्ची। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा मिर्च लग रही थी। वैसे मन करता है ना हरी मिर्ची खाने का खाने के साथ, तो वही मैं खा ली थी। और ये शाम का टाइम है, रात का टाइम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हम लोग बाहर ही मतलब बैठे हुए थे और सैर कर रही थी मैं। और आपको मैं दिखा रही हूँ रात का जो व्यू है, जो मतलब आसमान का जो हाल है। आप लोग देख लीजिए, पूरे बादल ही बादल छाए हुए हैं और बारिश भी हो चुकी है। और इस टाइम चल रही थी हल्की हल्की हवा, जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये देखो बारिश का पानी रुका हुआ है, इससे पता चल रहा है आपको कि बारिश हो चुकी है। तो चलिए सुबह मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सुबह के बज चुके हैं 7:40। और अभी मैं आज का ना मौसम आपको दिखाती हूँ। रात को भी मैंने आपको दिखाया था और अभी मैं सुबह का मौसम दिखाती हूँ। चलिए पहले देखते हैं सुबह का मौसम। ऐसा कुछ मौसम है, बादल बादल हो रखे हैं और मतलब समथिंग 8 बजने वाले हैं और अभी भी मतलब धूप नहीं निकली है। नहीं तो अगर धूप निकलती ना तो 6 बजे ही धूप निकल जाती है। तो अभी मैं उठ चुकी थी, कम से कम मैं उठी थी, बता दूं आपको, 7 बजे के करीब मैं उठी थी। तो मौसम बहुत ही अच्छा था। थोड़ी देर के लिए फ्रेश फ्रेश हुई, थोड़ी देर के लिए मैंने वॉक की है। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बैठी रही। और बाकी वाले क्या कर रहे हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। सारे सोए हैं और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय बनाऊँ, ठीक है। लेकिन चाय के लिए ना दूध नहीं है, दूध ख़त्म हो गया है। तो मुझे पहले दूध लेने जाना पड़ेगा और पहले मुझे दूध लेने जाना पड़ेगा। मैं काफ़ी दिनों के बाद मतलब मेरा मन कर रहा है कि चाय पीऊँ। तो चलिए पहले फटाफट से मैं दूध लेके आती हूँ, अगर मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग ना काफ़ी दिनों से कहवा, फिर नींबू पानी, नींबू कहवा इसी तरह से पी रहे थे। और जिनके घर पे हमने दूध का जो क्या बोलते हैं उसको बांधा था ना दूध, वो अभी क्या पता उनके घर पे वो हो या ना हो, या किसी और को बांध दिया हो। तो अभी मुझे जाना उनके घर पे पता करने। दूध मिल जाएगा तो ठीक है, फिर चाय बनाएंगे, नहीं तो देखेंगे फिर क्या बनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। पहले पता करके आते हैं कि क्या है, दूध है कि नहीं है। ठीक है, फटाफट से मैं जाती हूँ दूध लेने। तो दूध मैं लेकर आ गई हूँ और चाय भी बनाने के लिए रख दी है। और काफ़ी दिनों के बाद चाय इसलिए पी रही हूँ क्योंकि कहवा बन जाता था, नींबू कहवा या नींबू पानी। तो चाय पीने का मन नहीं करता था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी और चाय नहीं मन करता कि चाय पीऊँ। तो आज मौसम थोड़ा ठंडा था और मन कर रहा था कि चाय पी लेती हूँ। और वैसे भी चाय में क्या रहता है कि अगर आप पानी पीते हो ना, जैसे पानी बहुत ज़्यादा पिया जा रहा है इस बार, मतलब गर्मी में, इस बार नहीं, गर्मी में पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है ना। तो फिर चाय एक कहते हैं कि चाय पीने से ना पानी वो थोड़ा सा पच जाता है। तो इसलिए भी मैंने सोचा था कि मैं ना पानी बहुत ज़्यादा पी रही थी, बहुत ही ज़्यादा पी रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं ना चाय बना के पीती हूँ। और ठंडा मौसम था तो फिर चाय भी मतलब पी जा सकती है ऐसे मौसम में। तो जहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए भी चाय रख ले ली थी और अपने लिए भी ले ली थी। और मैं चख रही थी चाय पहले कि ये मेरा सब कुछ सही है ना, नमक क्या बोलते हैं उसको, चीनी वगैरह सब कुछ सही है। तो जहाँ पर मैं ना बैठ के चाय पी रही हूँ और हस्बैंड ना गए हैं वॉशरूम में ब्रश वगैरह करने के लिए। और ब्रश करके ना तब तक आएंगे वो, मतलब आएंगे, पहले से ही चले गए थे मेरी चाय बनाते बनाते डालते डालते। तो मैंने उनकी चाय नीचे रख दी है। लेकिन इतने में ना कोई आ गया था दुकान पर कस्टमर, और ये हमारे गांव के ही भैया हैं जी, आ गए थे। इनको आलू लेने थे और ये आलू लेने आए हैं। और हस्बैंड बोल रहे थे कि
मेरी चाय और मतलब मेरा जो भी एक मतलब जलेबी लेके आए थे रात को जी, और मेरे लिए दुकान पर ही भिजवा दो, क्योंकि मैं जहाँ पर बैठ के अब चाय पी नहीं पाऊँगा। तो ये जो भैया आए थे मेरी, इनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी। तो इतने में ना हस्बैंड कपड़े लगा के अंदर से आ गए और दुकान पर चले गए थे। तो मैंने उनकी चाय वहीं पर भिजवा दी थी बाद में, क्योंकि चाय ऑलरेडी मैंने कप में डाल दी थी और उन्होंने मुझे बोला कि दुकान पे आके दुकान पे दे दे। तो मैं दे के आ गई थी और उसके बाद मैंने फिर अपनी चाय पी थी आके। और अभी आज मैं बनाऊंगी बैंगन और आलू की सब्ज़ी। तो जहाँ पर मैंने बैंगन को कट कर लिया है और अभी आलू कट करूँगी और थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं ना, बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाते। आलू फिर भी खा लेते हैं, बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाते। और रात को मैंने बनाई थी आलू और सिर्फ आलू की सब्ज़ी और साथ में चावल। तो बस इसीलिए फिर मतलब मैंने ना थोड़ी सब्ज़ी बनाई, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, फिर इतनी पड़ी रहेगी। तो सब्ज़ी मेरी कट चुकी थी और इसमें मैं काटूंगी थोड़ी सी हरी मिर्च। और हरी मिर्च ना पड़ी हुई थी, और हम लोग ना हरी मिर्च ऐसे खाते हैं, ऐसे खाने के साथ खा लेते हैं। अभी ख़त्म हो गई जलेबी, नहीं लाएंगे, ठीक है? समोसे भी, हाँ सब कुछ लाएंगे। तो नहा लिया मैंने और अभी चलते हैं किचन में, खाना बना लेते हैं, सब्ज़ी बना लेते हैं आलू और बैंगन की। और खाना आटा वगैरह गूंद के चपातियाँ बना के खिला देते हैं बच्चों को। उसके बाद मुझे करना है थोड़ा बहुत, अगर लाइट आ जाएगी तो कपड़े धुलने हैं, और फिर देखते हैं थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी करनी है। जैसे अभी ये पड़ा हुआ है बेड क्लीन करने वाला, तो ये भी करेंगे। उससे पहले खाना बना लेते हैं, क्योंकि खाना खा के उसके बाद फिर लगे रहेंगे, क्योंकि अगर खाना लेट हो गया तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं पहले किचन में। तो किचन में आ गई हूँ मैं, और जैसे कि मैंने सब्ज़ी काट ली थी, अब मैं इसको बस धो कर फटाफट से इसको तड़का लगा लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी पहले बन जाएगी ना, तो उसके बाद फिर हम वो कर लेंगे। मतलब फिर मैं रोटियां साथ के साथ बनाती जाऊंगी, और सब्ज़ी नहीं बनी होगी फिर बाद में आटा गूंद के सब्ज़ी बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो आप लोग समझ जाइए कि पहले सब्ज़ी बना लीजिए, उसके बाद रोटियां बनाना स्टार्ट कीजिए, और साथ के साथ आप जिसको खानी होगी ना वो खा भी सकते हैं साथ के साथ। तो जहाँ पर मैंने रात की कढ़ाई में, मतलब जो सब्ज़ी बची हुई थी ना रात की कढ़ाई वाली, वो मैंने इस जग में डाल दी है। और मुझे पता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बच्चे नहीं खाएंगे आलू और बैंगन, तो ये आलू की सब्ज़ी है। तो मैं ना इनको ना मतलब इसी सब्ज़ी से खाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी बिल्कुल साफ़ थी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी, अच्छी थी। तो मैं बस इसी में इनको दे दूँगी, इसी के साथ इनको रोटियां दे दूँगी, या फिर चावल भी हैं, या चावल भी दे दूँगी। तो बाद में फिर इन्होंने चावल ही खाए थे। मैंने क्या किया था, चावल इनके साथ, इस सब्ज़ी के साथ चावल मिक्स करके इनको दे दिए थे, गरम करके अच्छे से, दोबारा तड़का लगा के फ्राई करके। तो इन्होंने चावल ही खाए थे। तो मैंने सुबह मतलब खाना नहीं खाया था, क्योंकि मुझे
मैं थोड़ा बहुत ना खाना खाना स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना पेट थोड़ा कम करना है, और पेट कम कम भी करना है। और जब मैं खाना खा लेती हूँ ना, उसके बाद अगर मैं इधर से उधर 2-3 चक्कर नहीं लगाऊँ ना, तो मेरा पेट एकदम पता नहीं क्या होता है, मुझे खुद भी समझ नहीं आता। तो ना मैंने सुबह खाना स्किप ही कर दिया, सुबह वाला खाना मैंने खाया ही नहीं। तो मैं अभी बना रही हूँ आलू और बैंगन की सब्ज़ी। तो जहाँ पर ना पहले मैं गैस को जला लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी तेल, जब कढ़ाई सूख जाएगी तब। तो जहाँ पर मैंने तेल थोड़ा सा डाल दिया था और तेल कम निकला, मतलब बोतल में से, तो मैंने तो बहुत तेल और मंगवाया है। और चलिए अभी ना तेल को थोड़ा और डाल लेते हैं, बोतल खोल लेते हैं। तो बैंगन की या फिर करेले की, भिंडी की सब्ज़ी, किसी की भी सब्ज़ी हो ना, तो सब्ज़ी में अगर तेल थोड़ा ठीक ही हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो, तो ही सब्ज़ी का टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल और डाला है इसमें। और इस टाइम ना मेरी बेटी मुझसे नाराज़ है। नाराज़ क्यों है? क्योंकि ये ना, इसका ना एक कोई खिलौना था, खिलौना भी नहीं था, एक मिट्टी के बर्तन थे। तो उसको ना, उसमें ये आटा डाल के पता नहीं क्या क्या गंदगी कर रही थी, तो मैंने इसके वो बर्तन बाहर फेंकवा दिए इससे। तो ये मुझसे नाराज़ हो गई कि मम्मा आपने क्यों फेंकवाए। तो यहाँ पर ये मुंह बना के खड़ी हुई थी। तो बंचू मुझे आके बता रहा था कि मम्मा ऐसे ऐसे ये कर रही है, ये रो रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो वो मुझे बता रहा था, तो मैंने इसको बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आप जाके चुप कराओ उसको। तो ये चल रहा था बस। और यहाँ पर मैंने ना, आप देख रहे होंगे कि मैंने तड़के में कुछ नहीं डाला, सिवाय एक हरी मिर्च डाली है इसमें, क्योंकि मेरे ना टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो टमाटर तो मैंने ले लिए थे, 1 किलो के करीब टमाटर लिए थे, लेकिन हमारे ना घर में चूहे बहुत हो गए हैं, और टमाटर वो सारे के सारे खा जाते हैं। मतलब आधे हमारे यूज़ में आते हैं, आधे तो वो ही खा जाते हैं। तो टमाटर इस टाइम ख़त्म थे, तो मैंने क्या किया, ऐसे ही तेल में तड़का लगा दिया इसको। और उसके बाद हरी मिर्च डाली थी, और कट करके भी डाली थी इसमें। तो थोड़ा सा मैंने हल्दी और ये थोड़ी सी मिर्च और नमक वगैरह, नमक तो मैंने डाला था, है ना, डाला था, थोड़ा सा नमक डाला मैंने, भूल गई थी कि मैंने नमक डाला या नहीं डाला, डाला था इसमें, तो डाला था। दोपहर वाला जो बनाया था, दोपहर लंच बनाया था, उसमें मैंने बिल्कुल भी नमक नहीं डाला था। तो चलिए, वो मैंने छूट भी नहीं किया था, क्या पता चलेगा। तो यहाँ पर मेरे ना ये बन रहे हैं बैंगन और आलू की सब्ज़ी, और बड़ी ही टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी। तो जब तक मेरी रोटियां बन के तैयार हुई ना, तब तक हस्बैंड आ गए थे, दुकान से घर पे आ गए थे। फिर मैंने उनको घर पे ही खाना दे दिया था। तो थोड़े बहुत जो बच्चों ने चावल खाए थे, और थोड़ा बहुत क्या था कि बच्चों ने ना अपने पापा के साथ भी खा लिया। तो ये अच्छा रहता है कि जब उनके पापा खाते हैं या फिर मैं खाती हूँ ना, तो उनको देख कर ना, मतलब बच्चे भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो उसके बाद बच्चे भी सो गए थे, बच्चे सोए नहीं थे, बच्चे खेल रहे थे, और इनके पापा सो गए थे। ठीक है, खाना खा के वो सो गए थे। तो मुझे ये था, जब लाइट आ गई ना एकदम से, मैंने कल से परसों से आपको बता रही हूँ कि सही से लाइट नहीं आ रही है। तो अब लाइट आ गई ना, तो मैंने फटाफट से क्या किया, कपड़े धोना स्टार्ट कर दिए। जो कपड़े मैंने मशीन में डाले हुए थे, लोड एक डाला हुआ था, वो क्या था कि मैंने गीला करके रख दिया था। तो वो अभी फटाफट से जैसे आई ना, लाइट आई ना, तो मुझे लगा कि अगर मैंने अभी इस टाइम नहीं ना कुछ भी किया, तो ये फिर रह जाएंगे कपड़े मेरे। तो मैंने फटाफट से लालच करके ना कपड़े निकाल लिए। वैसे पानी नहीं था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पानी स्टोर करके रखा था, उसी से मैंने ये कपड़े धोए हैं। और अगला एक और लोड लगा दिया है, वो मैं कल निकालूंगी, क्योंकि पानी नहीं था। तो सुबह अगर ट्यूबवेल का पानी आ जाएगा ना, तो मैं उससे ये वो कपड़े अपने निकालूंगी मशीन से। एक बात और बता दूं कि मैं ना कपड़े ना अब पहनने बच्चों के पहनने वाले कपड़े जो थे ना, वो थे ही नहीं। अब मैं उनको पूरी मतलब क्या बोलूँ, पैंटें वगैरह, पूरी बाजू उनको कपड़े पहना रही थी, जो कि गर्मियों में मतलब गर्मी लगती है। तो मैं आपको क्या बताऊँ कि कपड़े थे ही नहीं धुले हुए, लाइट नहीं आ रही थी, और ऊपर से पानी भी नहीं आ रहा था, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो इस टाइम जैसे ही लाइट आई ना, तो मैंने फटाफट से बोला कि मैं तो ये वाले कपड़े निकाल लेती हूँ और दूसरा लोड लगा लेती हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा पानी मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी हुआ उतना मैंने कर लिया। तो अभी भी हस्बैंड बोल रहे थे कि आज पानी नहीं आ रहा और तूने आज कपड़े धो दिए। तो मैंने कहा कि कपड़ा कोई है ही नहीं था धुला हुआ, तो ज़रूरी थे ये कपड़े धोने, तो इसलिए मैंने ये धो दिए। और साथ के साथ मैंने यहाँ पर पास में ही स्टैंड रख लिया है कपड़ों वाला, कि मैं इसको पहले एक बार मशीन से निकालूंगी, फिर वहाँ पर लेके जाऊंगी। तो
मतलब थोड़ा ऐसा होगा। तो ये भी एक सुविधा हो गई है मेरे लिए, फैसिलिटी है कि मैं साथ में ही मतलब वो रख लेती हूँ, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंड रख लेती हूँ और साथ के साथ मैं कपड़े निकालती जाती हूँ और साथ के साथ ही इसको मैं वो करती जाती हूँ, मतलब कपड़े सूखने के लिए डालती जाती हूँ। और अभी मैंने जो कपड़े थोड़े बच गए थे ना सुखाने वाले, वो कपड़े भी मैंने सुखा लिए हैं और मैंने ये सूखने के लिए थोड़ा साइड कर दिया था स्टैंड, और अभी वो कपड़े मतलब मशीन में थोड़े से सूख चुके हैं, तो उनको भी मैं निकाल के इसके ऊपर डाल दूँगी। और मैं देख रही थी कि वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही, तो बस वो वाले कपड़े भी मैं ना इसके ऊपर सूखने के लिए डाल दूँगी फटाफट से। और अभी ना शाम का टाइम हो गया है, शाम के समथिंग 5:30-6 बज चुके होंगे। तो मैं ना ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मुझे ना नींद नींद सी आ रही है। अभी भी मैं सो के उठी हूँ, 1 घंटा मैंने पूरा सोया है अच्छे से, लेकिन मुझे फिर भी नींद आ रही है। और चलिए जो स्क्रीन पे चल रहा है वो बताती हूँ। ये मैंने कपड़े निकाल लिए थे और साथ ही साथ फिर से स्टैंड मैंने पास कर लिया है और इसको मैं अच्छे से सुखवा लूँगी। मतलब मैं जितने कपड़े मैंने धोए हैं ना, इतने और भी कपड़े अगर हो ना, जितने मैंने इसके इस स्टैंड के ऊपर सूखने के लिए डाले, इतने कपड़े और भी हो ना, वो कपड़े भी इसके ऊपर आ जाएंगे। मैंने बड़े खुले खुले करके मतलब ये कपड़े सूखने के लिए डाले हैं। बच्चों के छोटे छोटे जो कपड़े हैं ना, एक एक स्टैंड पर एक एक ही मतलब कपड़ा डाला हुआ है। तो अगर मैं दो दो करके डालूँ ना, बड़े आराम से और भी कपड़े इसके ऊपर आ सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल यही किया है कि मैं थोड़े कपड़े ही मतलब डाले मैंने, मतलब जितने थे उतने डाल दिए हैं मैंने। और जितने दूसरे जो कपड़े हैं ना वो अभी सूख रहे, मतलब अभी धुल रहे हैं, तो उसको मैं बाद में निकालूंगी। अगर मैं अभी निकालूंगी तो पानी सारा ही मतलब खर्च हो जाएगा, लग जाएगा। तो रात को कूलर में डालना है या फिर और भी किसी यूज़ में लाना है तो वो पानी बचेगा नहीं। तो इसलिए फिर मैंने वो पानी रहने दिया और वो वाले कपड़े, दूसरे कपड़े जो दूसरा लोड था वो मैंने लगा दिया है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पानी डाल के। तो कपड़े भी थोड़े थे, एक बेडशीट थी और थोड़े बहुत कपड़े थे जो आज के हमने खोले हुए थे, तो वही कपड़े थे। तो अच्छा हुआ ये कपड़े जब धुले ना, तो मेरे मन में एकदम से संतुष्टि हुई कि अच्छा हुआ कि कपड़े पहनने के लिए हो गए हैं, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, ऊपर से पानी नहीं था, इतनी दिक्कत हो रही थी। तो कहते हैं ना कि वो जो अगर जिस काम को आप करना चाहते हो, जब भी बच्चे 2-2 3-3 बार नहाते हैं दिन में, तो इतनी बार ही वो कपड़े चेंज करते हैं। मुझे ना उनको नहलाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ये टेंशन हो जाती थी कि मैं इनको पहनाऊँगी क्या, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और पानी नहीं था, तो कपड़े धुल नहीं रहे थे। इसी वजह से मुझे नहलाने से ज़्यादा उनको टेंशन हो जाती थी कि मैं ये वाले कपड़े उतारूँगी तो दूसरे क्या लगाऊँगी। तो अभी ये कपड़े धुल चुके हैं और मेरे मन का जो बोझ था ना वो हल्का हो चुका है। तो उसके बाद ना अब मैं इस स्टैंड को रख लूँगी, कर दूँगी साइड पे थोड़ी, जहाँ पर धूप लगेगी। तो ये कपड़े अपने सूखते रहेंगे, उसके बाद मुझे जो अगला काम करना रहेगा वो मैं काम कर लूँगी। तो अभी भी ऊपर ऊपर जो स्टैंड है ना, इनके ऊपर काफ़ी कपड़े आ सकते थे, मतलब 3-4 कपड़े तो और आ ही सकते थे। तो उनके ऊपर भी मैंने मतलब कुछ नहीं किया, क्योंकि बीच में ही इतनी जगह थी कि ऊपर कोई मतलब ऊपर कोई कपड़ा बचा ही नहीं कुछ भी मतलब डालने के लिए। तो बस कपड़े सुखा के उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैंने बनाए थे नमकीन, खिचड़ी मान लो आप, मैंने खिचड़ी बनाई थी और सुबह के बचे हुए थे आलू और बैंगन। तो दोपहर में हमने उसी का लंच किया और सोच रही थी कि साथ में दही का रायता होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन दही लाने के लिए बाज़ार कोई गया नहीं और हम सब ने अब खाना खा लिया और टाइम हो चुका था 3:30, मतलब 2:30 बज चुके थे। तो अभी मैंने कल का इसका गोरी का ना मैंने सर धोया था, तो इसके बाल ना उलझ चुके थे। तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से इसकी चोटियाँ कर देती हूँ। इसको जाना था, इन दोनों को जाना था ट्यूशन। तो अभी मैं फटाफट से बालों को सुलझा कर ना फटाफट से इसकी चोटियाँ कर दूँगी और इन दोनों को ट्यूशन भेज दूँगी। तो साथ साथ में ये देख रहे थे टीवी और साथ में इनकी चल रही थी ये मस्ती, और साथ में ना इनकी चोटियाँ भी हो रही थी, कंघी भी मैं इनकी कर रही थी। तो इसका पता क्या रहता है कि बालों में अगर तेल लगा लो ना, फटाफट से तेल लगा लें, कंघी कर ले, तो ना बच्चे अच्छे लगते हैं कंघी करे हुए। और फिर इसको लगाने के बाद, इसकी चोटी करने के बाद मैंने बंचू को भी तेल लगा के
अच्छी तरह से। मैंने सरसों का तेल ही लगाती हूँ, तेल लगा के उसको भी कंघी कर दी थी। तो कल ही मैंने इसके बालों की मतलब कटिंग करवाई है, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। ये और इसके पापा दोनों गए थे कटिंग करवाने, तो इसकी कटिंग ना करवाई तो सही, लेकिन उन्होंने सही से नहीं करवाई। इसके जो आगे वाले बाल होते हैं ना, वो सही से कट नहीं करते वो। मुझे मतलब किसी दिन मैं खुद जाऊंगी करवाने, कट अगली बार जब भी जाऊंगी ना, तो मैं खुद कटिंग करवाने जाऊंगी और अच्छे से करवाऊंगी। तो मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी, और उसके बाद मैंने बनाया है नींबू कावा, जो कि हम लोग पीते हैं हर बार। सुबह चाय पीती और शाम को नींबू कावा, तो नींबू कावा पी लेते हैं। तो ये थी मेरी सुबह से शाम की रूटीन। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।